कैपेसिटर है क्या, तो उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं द मैक्सिमम चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, द मैक्सिमम चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी of a conductor is called कैपेसिटर। सॉरी, यहाँ पे अपन कह रहे हैं कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं। द मैक्सिमम चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। बेटा अपन कह रहे हैं ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं। सपोज कोई कंडक्टिंग बॉडी है और हमने कहा कि कोई भी कंडक्टर है उस पर चार्ज है वो केवल सरफेस पर रहता है। तो ये जैसे एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को चार्ज हमने क्यू कूलम दिया है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम कितना चार्ज ले सकता है, उस मैक्सिमम चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को अपन कैपेसिटेंस कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो क्यू है, जो चार्ज है, वो बेटा अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई भी कंडक्टर है उसको चार्ज अपन देंगे तो वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड पोटेंशियल प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट अपन लगाएंगे और Q इक्वल्स टू सी वी। तो क्या जो चार्ज Q है वो सी वी के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे जो C है उसको अपन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहेंगे। C जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है एंड विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। C जो है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है एंड विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। मतलब कैपेसिटेंस को अपन यहाँ पे C इक्वल्स टू क्यू बाई वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बेटा इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होता है, कूलॉम। वोल्टेज की क्या होता है, वोल्ट। तो कूलॉम पर वोल्ट, और उसी को हम फैराड कहेंगे। तो 1 कूलॉम पर वोल्ट उसको अपन 1 फैराड कहेंगे। तो ये अपन कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जो फैराड है, कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ी यूनिट है। आगे अपन प्रूव भी करेंगे कि बड़ी यूनिट कैसे है। तो जो फैराड है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम जब प्रैक्टिकली कोई यूनिट कैपेसिटेंस की यूज करते हैं तो वो माइक्रो फैराड, पिको फैराड एंड नैनो फैराड यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे द फैराड इज a very large unit practically we use फर्स्ट। जैसे बेटा अपन कह रहे हैं माइक्रो फैराड, और 1 माइक्रो फैराड क्या होता है, 10⁻⁻6 फैराड के इक्वल। सेकेंड 1 नैनो फैराड, और वो क्या होगा, 10⁻⁻9 फैराड। तीसरी जो यूनिट है पिको फैराड, और 1 पिको फैराड क्या होता है, 10⁻12 फैराड। तो प्रैक्टिकली अपन कह रहे हैं कि हम कैपेसिटर्स की जो यूनिट यूज करेंगे वो क्या होगा, माइक्रो फैराड, पिको फैराड एंड नैनो फैराड। 1 माइक्रो फैराड दैट मीन्स अपन कह सकते हैं 10⁻⁻6 फैराड। 1 नैनो फैराड 10⁻⁻9 फैराड। 1 पिको फैराड 10⁻12 फैराड के इक्वल है। क्लियर बेटा। अभी देखो यहाँ पर जो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा, कैपेसिटेंस अपने को जनरली मिला बेटा क्यू बाई वी। बट अपन कहेंगे कि कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूले से तो बेटा अपने को ये लगता है कि कैपेसिटेंस क्यू और वी दोनों पे डिपेंड करता है, बट प्रैक्टिकली अपन कह रहे हैं कि क्यू और वी दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस
does not depend on फर्स्ट अपन कह रहे कि चार्ज क्यू एंड सेकेंड अपन कहेंगे पोटेंशियल। चार्ज क्यू और पोटेंशियल दोनों पर अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करेगा? तो कैपेसिटेंस अपन कहेंगे ज्योमेट्रिकल शेप और मीडियम बेटा दो चीजों पे डिपेंड करेगा। यहाँ तक बेटा नोट कर। कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे? ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और कंडक्टर जब होता है तो चार्ज बेटा कहाँ पे होता है? केवल सरफेस पर। स्फेरिकल कंडक्टर है तो चार्ज केवल सरफेस पर होगा। इसकी रेडियस है वो बेटा आर के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि इसकी रेडियस है, रेडियस आर है और इसका चार्ज बेटा अपन कह रहे कि क्यू है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस आर, उसको चार्ज बेटा क्यू दिया, हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना। और कैपेसिटेंस का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई वी। अभी हमने कहा अगर ये कंडक्टर जिसका चार्ज बेटा क्यू है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? बोलो बेटा। पोटेंशियल वी को अपने क्या लिखा था? के कैपिटल क्यू अपॉन आर बेटा, सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू बाय आर डिराइव करवाया था। स्फेरिकल कंडक्टर है। हाँ क्या? V इक्वल टू के क्यू बाय आर है, हमें कैपेसिटेंस चाहिए तो ये बेटा आपने लिखा क्यू, V को आपने लिखा के क्यू अपॉन बेटा आर, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया तो C इक्वल्स टू आर अपॉन के इक्वल है। के को अपन 1/4π/0 लिख सकते हैं तो C इक्वल्स टू हमें मिला 4πε0 आर के इक्वल होगा। ये अपने पास कैपेसिटेंस है C इक्वल्स टू 4πε0 आर बेटा। तो कोई भी अपन कह रहे कि स्फेरिकल कंडक्टर उसका कैपेसिटेंस बेटा 4πε0 आर के इक्वल हो। क्लियर बेटा? फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ बेटा। अर्थ को भी अपन एक कंडक्टर बेटा मान सकते हैं। तो अपनी को पूछा गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ क्या है, वो अपनी को फाइंड करें। अर्थ बेटा कैसा कंडक्टर है? स्फेरिकल कंडक्टर है और स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा? तो C इक्वल्स टू अपन 4πε0 आर ये लिख सकते हैं और उसको अपन आर ई अपॉन के भी लिख सकते हैं। 4πε0 को 1/k लिख दिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। रेडियस ऑफ द अर्थ होता है बेटा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर और के की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ बेटा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने को मिलता है 0.711 इंटू 10⁻³ फैरड बेटा। और उसको अपन लिख सकते हैं C इक्वल्स टू 700 माइक्रो फैरड बेटा। तो जो अर्थ है उसका कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैरड के इक्वल होगा। कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ बेटा कितना हुआ? 711 माइक्रोफैरड। अभी देखो यहाँ पर एक नोट करके अपन लिखेंगे। हमने कहा फैरड एक बड़ी यूनिट है, उसको प्रूव करना है। तो देखो अर्थ इतना बड़ा ह्यूज कंडक्टर होते हुए भी उसकी कैपेसिटेंस ओनली 711 माइक्रोफैरड है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है फैरड जो यूनिट है वो बहुत बड़ी यूनिट है। अर्थ से बड़ा तो कोई कंडक्टर पॉसिबल नहीं है और अर्थ जब कंडक्टर है उसको अपन माने तो उसकी भी कैपेसिटेंस ओनली 711 माइक्रोफैरड है। दैट मीन्स फैरड इज वेरी लार्ज यूनिट। हमें बेटा ये एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि फैरड बड़ी यूनिट है प्रूव करो और हम इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते तो हम अर्थ का एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे द अर्थ इज
a very huge conductor and which had the capacitance 711 microfarad. Hence, the farad is very large unit. farad है वो ओपन कैरी की वेरी लार्ज यूनिट है. क्लियर. तो ये बेटा आपने एक स्फेरिकल कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप डिराइव किया. C इक्वल्स टू 4 पाई एफ नॉट आर के इक्वल. अभी बेटा अपन यहाँ पे बात करेंगे कैपेसिटर क्या होता है. तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कैपेसिटर. जैसे बेटा रेजिस्टेंस है वो तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल था और रजिस्टर क्या था, डिवाइस था. तो सेम थिंग अपन कहेंगे कि कैपेसिटर क्या है उसको अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे. कैपेसिटर तो कैपेसिटर हम कह सकते हैं कैपेसिटर इज द डिवाइस विच स्टोर. इसको अगर अपन डिफाइन करें बेटा तो हम ये कह सकते हैं कैपेसिटर इज द डिवाइस which store the charge in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बेटा चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है. तो कैपेसिटर इज द डिवाइस विच स्टोर द चार्ज, या हम एनर्जी भी कह सकते हैं. चार्ज और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अगर हम कैपेसिटर का सिंबल देखें बेटा तो ये जैसे अपन कह रहे कि इस टाइप से ये कैपेसिटर का सिंबल है. ये कैपेसिटर है. जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल अपन देखते थे उसी टाइप से कैपेसिटर को अपन इस सिंबल से ड्रॉ करेंगे. अगर बेटा अपन कह रहे कि ये इस टाइप से कैपेसिटर है और एक इस टाइप से लाइन ड्रॉ की है तो ये वेरिएबल कैपेसिटर को शो करेगा जिसे अपन वेरी कैप कह सकते हैं. वेरिएबल कैपेसिटर ये अपने पास वेरी कैप या वेरिएबल कैपेसिटर है. अगर हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करें, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर तो अपन यहाँ पर अपने सिलेबस में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बट अपन कह रहे कि जैसे एमसीक्यू अपने को पूछते हैं तो उससे रिलेटेड दो कैपेसिटर और अपन यहाँ पे देखेंगे. टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेकेंड कैपेसिटर अपन देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर. एंड थर्ड हम देखेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. ये अपन कह रहे कि बोर्ड में मेंशन है और दोनों दूसरे जो है वो बोर्ड के अंदर मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट अपन कह रहे कि एमसीक्यू में कभी कभार पूछ ले, कुछ कह नहीं सकते है ना. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर अपन स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एज ए फॉर्मूला अपन याद रखेंगे, कभी कभार पूछ ले तो कि भी हाँ ये इस टाइप से कैपेसिटर होता है.
अभी अपन कह रहे कि पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे फॉर्म होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि दो चार्ज्ड प्लेट है, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि दो पैरेलल प्लेट्स, ये अपन कह रहे कि एक पैरेलल प्लेट है इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि दो पैरेलल प्लेट है और दो पैरेलल प्लेट फेस टू फेस बेटा इस टाइप से रखी है। तो बनने वाला जो डिवाइस है या बनने वाला जो सिस्टम है उसको अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन बेटा डी है। ये जो सेपरेशन है वो डी के इक्वल है। इसका जो एरिया है वो ए के इक्वल है, एरिया ए है बेटा। तो इस पर जैसे अपन कह रहे कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और दूसरी बेटा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरी बेटा नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। या बेटा अपन कह सकते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है और दूसरी बेटा अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। ये चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है और दूसरी अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है। अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट को हमने अर्थिंग किया हुआ। ये बेटा अपन कह रहे कि अनचार्ज है बट इसको हमने अर्थिंग कर दिया। तो ये जैसे अपने पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और उसके पास में बेटा अपने अनचार्ज अर्थिंग प्लेट रखा है। तो बेटा इंडक्शन इफेक्ट के कारण अपन कह रहे कि जो अनचार्ज अर्थिंग प्लेट है उसके पास में उस पर बेटा नेगेटिव चार्ज इस टाइप से इंड्यूस हो जाएगा। मतलब इस पर अगर टोटल चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरी प्लेट है उस पर भी चार्ज क्या होगा बेटा माइनस क्यू। इस पे भी बेटा टोटल चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे चार्ज क्या है माइनस क्यू। तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट जब अपन कह रहे हैं कि एक दूसरे के फेस टू फेस रखा जाए तो बनने वाला जो शेप है या बनने वाला जो सिस्टम है उसको अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। तो देखो अपन इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं टू equal and opposite charged, two equal and opposite charged conducting plate, two equal and opposite charged conducting plate, two equal and opposite charged conducting plates placed face to face parallel to each other, parallel to each other or a or an uncharged conducting earthing plate, earthing plate placed parallel to the charged conducting plate
charged conducting plate from the parallel plate capacitor. From the parallel plate capacitor. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म और उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होता है बेटा, दोनों पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कैसे होगा, तो हम कह रहे हैं कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेट को फेस टू फेस रखते, या एक चार्ज प्लेट है उसके साथ में अर्थिंग की हुई नॉन कंडक्ट अनचार्ज प्लेट रख ले, तो उस पर चार्ज ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएगा और दोनों चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा। तो जब भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज दो प्लेट हैं और दोनों प्लेट पैरेलल है, तो बनने वाले सिस्टम को अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। क्लियर। अभी बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे पैरेलल, ये बेटा अपन कह रहे कि डेरिवेशन अपने को एग्जाम में भी पूछा जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखो कैसे फाइंड करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि दो चार्ज्ड प्लेट हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखी गई है। ये बेटा अपन कह रहे कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेट हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ये जो प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ये माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है और इसका सिग्मा कूलम मीटर स्क्वायर है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डी के इक्वल है। ये बेटा सेपरेशन डी है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसके बीच में अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड देखो क्या होगा। जैसे अपन कह रहे कि हमें कैपेसिटेंस बाय बेटा फाइंड करना, और कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी के इक्वल होता है। टोटल चार्ज अपॉन बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कैपेसिटेंस होगा। मुझे बेटा इसके रीजन में, इसके मिडल पॉइंट पर फील्ड अगर फाइंड करना है तो फील्ड क्या होगा, तो अगर मुझे फील्ड की बात करें बेटा इसके मिडल पॉइंट पर, तो पॉजिटिव सिग्मा के कारण सिग्मा बाई 2f0 होगा बेटा, नेगेटिव के कारण भी सिग्मा अपॉन 2f0, और दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच में फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अभी फील्ड मिल गया और मुझे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है फील्ड इनटू डिस्टेंस बेटा, ई इंटू डी के इक्वल होता है। तो ई को अपने लिखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बेटा डी, तो ये अपन करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू डी के इक्वल होगा। ये बेटा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 है। और हम कह रहे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 एंड 2 में बेटा अपने को मिला C इक्वल्स टू, ये अपने पास Q को अपन लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए बेटा। टोटल चार्ज क्या होगा बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बेटा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, मीन्स कैपेसिटेंस बेटा अपने को मिला ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि जब बीच में एयर है दोनों प्लेट के बीच में, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो क्या मिला, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जहाँ पर ए है वो बेटा क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है, एरिया ऑफ द प्लेट वो बेटा कैपिटल ए है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है,
इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। और डी बीटा क्या है, सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट्स बेटा, सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। ए एरिया ऑफ द प्लेट है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, और डी बीटा सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट्स है। तो सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के इक्वल होगा अगर इसके बीच में बेटा मीडियम फिल कर दिया जाए। नेक्स्ट बेटा अपन कह रहे इफ मीडियम is filled between both plates, between both plates, तो उस केस में बेटा अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या होगा, तो हम ये लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपॉन डी बेटा, एप्सिलॉन है वो बेटा क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन को अपन कह रहे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। और एप्सिलॉन आर को अपन क्या लिखते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसको अपन के से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस वो हुआ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और उसको बेटा अपन एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट लिख सकते हैं। मतलब मीडियम में कैपेसिटेंस अपॉन वैक्यूम में कैपेसिटेंस बेटा अपन देखें तो वो एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है और एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस वैक्यूम से ज़्यादा होगा। मीडियम अगर बेटा अपन इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, सी एम ग्रेटर देन बेटा क्या होगा सी नॉट। मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम की कंपेरेटिव ज़्यादा होता है। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? बस अभी स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या, जैसे अपन कह रहे कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, ये जैसे अपन कह रहे कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर हैं, इनर स्फेयर ऑफ रेडियस बेटा r1 है, आउटर स्फेयर ऑफ रेडियस r2 है। ये अपन कह रहे कि r1 है, ये बेटा r2 के इक्वल है, ये सेंटर है। आउटर स्फेयर को बेटा आपने अर्थिंग किया, और अभी अपन कह रहे कि अगर मैं इनर स्फेयर को चार्ज प्लस क्यू देता बेटा, ये जैसे हमने चार्ज प्लस क्यू दिया, और इसका बेटा चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज अपन कह रहे कि माइनस क्यू है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है बेटा, कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे बेटा माइनस क्यू चार्ज है, दोनों इक्वल कैपेसिटेंस की रिक्वायर्ड कंडीशन है बेटा, दोनों जो प्लेट है या फेस टू फेस एरिया है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस बेटा फाइंड करता हूँ सी, तो सी इक्वल्स टू क्या होता है क्यू बाई वी के इक्वल होगा। अभी बेटा जो आउटर सरफेस है उसका पोटेंशियल अर्थिंग किया हुआ है तो उसका पोटेंशियल तो जीरो होगा, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो वी अपन फाइंड करेंगे वो इनर प्लेट का पोटेंशियल होगा। तो प्लस क्यू के कारण बेटा पोटेंशियल क्या होगा के क्यू अपॉन r1, माइनस क्यू के कारण अंदर की सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा माइनस के क्यू बाई r2। जो इस सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही अपन कह रहे हैं अंदर किसी पॉइंट पर होगा। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला
के क्यू, यह हमने कहा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 के इक्वल होगा। ये वैल्यू बेटा अपन इसमें रखेंगे तो C अपने को मिला Q अपॉन ये बेटा के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। यहाँ से बेटा Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मिस इसको अपन लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 का। ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। एज ए बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है। अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है कुछ इस टाइप से, और अभी हमने आउटर सरफेस को बेटा अर्थिंग नहीं किया, हमने अंदर के सरफेस को अर्थिंग किया। इसकी जो इनर रेडियस है वो R1 है, आउटर रेडियस है वो R2 के इक्वल है। ये इनर R1 है, आउटर रेडियस R2 है, और हम कह रहे कि यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, इधर चार्ज माइनस क्यू है, और आउटर पे चार्ज बेटा क्या होगा, प्लस क्यू। तो यहाँ पे अपने को फाइंड C इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इसको अपन दो कैपेसिटर से बना हुआ मान सकते हैं बेटा। इसका अगर इक्विवेलेंट अपन ड्रॉ करेंगे तो एक कैपेसिटर तो क्या तो होगा, कैपेसिटी बेटा इसका इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनना है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है और बाहर स्फेरिकल कंडक्टर है। तो C1 तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपन R2 माइनस R1 होगा, और C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। हमने स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड किया तो वो फॉर्मूला लगा दिया। अभी टोटल C इक्विवेलेंट बेटा फाइंड करना है, और ये C इक्विवेलेंट में अपन कहेंगे दोनों कैपेसिटी ऐड हो जाएगी, C1 प्लस C2। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। C1 को क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बेटा R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। C2 को क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 हो जाएगा, और इसमें से बेटा अपन इसको सॉल्व करेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बेटा R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 होगा। R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, इस यहाँ से अपने को मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है क्या, तो जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर अपन ले रहे, सॉरी कोएक्सियल सिलेंडर की अपन बात कर रहे हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से कोएक्सियल सिलेंडर है। इनर रेडियस बेटा अपन कह रहे कि R1 है, आउटर रेडियस R2 के इक्वल है। तो इनर सिलेंडर है उसकी रेडियस R1 है, आउटर रेडियस है वो R2 के इक्वल है। आउटर सरफेस को हमने अर्थिंग कर दिया। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे इनर सिलेंडर है उसका चार्ज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। हम यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं, तो अगर ये प्लस लैम्डा है
तो यहाँ पे चार्ज कैसा होगा बेटा, माइनस लैम्डा। आउटर जो सिलेंडर है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो अंदर प्लस लैम्डा है तो बाहर माइनस लैम्डा है, और आउटर सरफेस पर पोटेंशियल जीरो, मतलब पूरा का पूरा चार्ज अर्थिंग के थ्रू जीरो हो जाएगा। अभी बेटा अपनी को कैपेसिटेंस फाइंड करना, तो C इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे Q बाई V के इक्वल होता है। Q किसके इक्वल होगा, तो हम कह रहे हैं कि इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो L के इक्वल है। लेंथ बेटा L है और उसके इनर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है L अपॉन V बेटा, ये अपने पास C की वैल्यू होगी। V क्या होगा, तो V को अपन कह सकते हैं इंटीग्रेशन R1 R2, हम कह रहे बेटा इसकी सरफेस से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया, तो P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 2K लैम्डा अपॉन R इंटू डी आर। जब फील्ड की डायरेक्शन में अपन जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंटीग्रेशन R1 टू R2 ई डी आर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस ई डी आर होता है। तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे हैं कि 2K लैम्डा 1 अपॉन आर डी आर को अपन एल एन आर लिख सकते हैं, R1 टू R2, और उसको बेटा आपने लिखा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन R2 बाई R1 के इक्वल होगा। ये बेटा V की वैल्यू है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखे, तो C इक्वल्स टू हमें मिला बेटा लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन R2 बाई R1 होगा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, इस कैपेसिटेंस का होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन एल एन R2 बाई R1 के इक्वल। ये बेटा इसका कैपेसिटेंस है। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन इसको याद रखें। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये बेटा अपन कह रहे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको बेटा अपन कह रहे कि एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया है, V वोल्टेज की बैटरी से हमने कनेक्ट किया। ये बेटा अपन कह रहे कि V है प्लस माइनस, ये बेटा स्विच S है। यहाँ पे चार्ज अपन कह रहे कि प्लस Q है, इस पर बेटा अपन कह रहे माइनस Q होगा। हम कह रहे कि किसी मोमेंट पर इस पर चार्ज बेटा प्लस Q है और इस पर चार्ज माइनस Q है, किसी मोमेंट पर, मतलब अपन कह रहे हैं कि इस पर जितना इस पर चार्ज होगा उसका ऑपोजिट का इस पर चार्ज होगा। अभी Q चार्ज तो है और मैं इसको DQ चार्ज और देता हूँ, है ना, Q चार्ज पहले से है और DQ चार्ज अपन और दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं लेट एट एनी मोमेंट the capacitor has the charge Q. Capacitor has the charge Q and work done to give an extra charge TQ.
हम कह रहे कि Q तो है और dq एक्स्ट्रा चार्ज, तो इस एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए बेटा वर्क डन क्या होगा, dw इक्वल्स टू बेटा अपन कह सकते हैं dq इंटू वी बेटा पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इंटू बेटा पोटेंशियल होता है, तो dq इंटू वी के इक्वल होगा। वी बेटा किसके इक्वल है, तो वी पोटेंशियल डिफरेंस है और वो हमने कहा था q बाई सी के इक्वल होता है। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इस v की जगह हमने q बाई सी रखा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस dw वर्क डन के इक्वल होगा, और हम ये कह सकते हैं बेटा q बाई सी इंटू डी क्यू। v को हमने q बाई सी रख दिया, v यहाँ पे क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम कह रहे हैं कि v को q बाई सी रख दिया, q बाई सी इंटू डी क्यू, और उसको अपन सिंपल बेटा कह सकते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करना तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन डी यू के इक्वल होगा। मीन्स ये बेटा आपने लिखा q बाई सी इंटू डी क्यू। इनिशियल चार्ज बेटा क्या था, 0, और फाइनल चार्ज सपोज बेटा क्या है, q है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला वो क्या होगा बेटा, क्यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को बेटा अपन देखें तो 1/c कांस्टेंट बाहर ले लिया, और q का डी क्यू के रेस्पेक्ट में क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू प्लस q, तो ये बेटा अपने को मिला क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस होगा। एक फॉर्मेट क्या मिला बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के इक्वल होगा। क्यू टोटल चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर कर रहा है वो क्यू है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये बेटा अपन कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल्स टू अपने को फॉर्मूला मिला क्यू स्क्वायर बाई 2c। अभी बेटा क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, तो क्यू इक्वल्स टू सी वी बेटा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। तो दूसरा फॉर्मूला बेटा अपने को मिलेगा हाफ सी वी का स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c है, सेकेंड फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर के इक्वल है, एंड बेटा थर्ड फॉर्मूला हम c इंटू वी को q लिख सकते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला बेटा अपने पास होगा सी वी, उसको मैंने q लिख दिया, तो u इक्वल्स टू हाफ, और ये बेटा q v के इक्वल होगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटा ये तीन फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, सेकेंड बेटा अपन कह रहे कि हाफ सी वी स्क्वायर, और थर्ड अपन कह रहे कि हाफ क्यू वी। ये तीन फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है। अभी एक नोट करके बेटा अपन लिखेंगे, हम कह रहे हैं कि कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं, Q मतलब V पोटेंशियल की बैटरी से Q चार्ज अपन देते हैं, तो वर्क डन बाई बैटरी है वो क्या होता है, Q इंटू वी होता है। भी टोटल चार्ज Q दिया, पोटेंशियल V कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू वी होता है, उसका हाफ क्यू वी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है। इसका मतलब जब हम कैपेसिटर को किसी बैटरी से चार्ज करेंगे, इनिशियल चार्ज 0 है, तो हम कहेंगे कि 50% एनर्जी हीट लॉस के फॉर्म में रहेगा, और 50% बैटरी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे, फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कह रहे व्हेन अ कैपेसिटर when a capacitor of capacitance C, when a capacitor of capacitance C is charged by a battery of potential V, then a battery of potential V
by giving a charge q, then work done by battery, और वर्क डन बाय बैटरी बेटा अपन देखें तो वो होता है Q चार्ज फ्लो इंटू बेटा पोटेंशियल, Q इंटू V के इक्वल होगा। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है बेटा, Q इंटू V, मतलब अपन कहेंगे चार्ज फ्लो इंटू पोटेंशियल। अभी बेटा अपन कह रहे कि Q इंटू V ये वर्क डन है, और जो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है वो कितना, हाफ QV है। तो अपन कह रहे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज हाफ QV। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हाफ QV है, मतलब क्या हुआ बेटा, टोटल बैटरी ने तो वर्क डन QV किया, उसकी 50% एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में, तो 50% एनर्जी कहाँ पे गई, तो हम कहेंगे हीट लॉस के फॉर्म में रिलीज होगी। तो जब अपन कह रहे हैं कि कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट बेटा अपन लिख रहे हैं कि व्हेन वी चार्ज a capacitor, by a battery, then 50% of energy, 50% of work done is stored in the form of potential energy, in capacitor, in the form of potential energy of capacitor, and 50% work done will released in the form of heat loss, तो 50% अपन करें हीट लॉस के फॉर्म में रिलीज होगा। अगर अपनी को हीट लॉस बेटा फाइंड करना है, हीट लॉस डेल्टा एच बेटा, और वो क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी बेटा माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय बैटरी क्या था, QV, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, हाफ QV, और बची हुई एनर्जी कितना हो गया, हाफ QV। तो अभी अपन कहेंगे कि जो हीट लॉस है वो हाफ QV के इक्वल होगा। हायर अप्रोच के क्वेश्चन वहाँ पे अपने को मिलेंगे, बट एनसीईआरटी में इतना अपने को याद रखना है कि QV जब हम चार्ज करेंगे किसी बैटरी से, तो वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू V होता है, और चार्ज जो स्टोर करेगा वो हाफ QV होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बेटा। हाफ QV एनर्जी स्टोर करेगा और हाफ QV एनर्जी हीट लॉस के फॉर्म में सराउंडिंग में रिलीज होगी। सर मीन्स कि जो भी चार्ज दिया हुआ है तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, तो वो एक बैटरी की तरह वर्क करेगा। क्लियर बेटा? यस। सर अगर कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, अभी तो अपन कह रहे कि जैसे ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये बेटा तीसरा कैपेसिटर है, और तीनों सीरीज में है।
ये बेटा अपन कह रहे कि V पोटेंशियल की बैटरी है, कैपेसिटेंस बेटा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। और इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और हम कह रहे कि जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 होगा, सेकेंड में V2 होगा और थर्ड में V3 होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि एक कैपेसिटर है, उसकी नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो, दूसरे की नेगेटिव तीसरी की पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। इस टाइप से बेटा अगर कनेक्शन है तो हम कहेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे अपन इसको लिख भी सकते हैं कि when the negative plate of one capacitor is connected with positive plate of second capacitor, and the negative plate of second capacitor is connected with positive plate of third capacitor, and so on. This type of combination is called series combination. अब बेटा अपन कह रहे हैं कि जैसे सीरीज में हर कैपेसिटर पर चार्ज बेटा इक्वल होगा, ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है तो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है। सीरीज में पूरे सर्किट में चार्ज सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यूजिंग केवीएल बेटा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसको शॉर्ट में लिखेंगे केवीएल। और केवीएल क्या कहता है बेटा, अप्लाइड पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा, P इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। V को अपन क्या लिख सकते हैं, तो V को बेटा अपन लिखेंगे Q बाई C इक्वलेंट। V1 को क्या लिखेंगे, Q बाई C1 बेटा। V2 को क्या लिखेंगे, Q2 बाई C2, सॉरी Q बाई C2। और V3 को बेटा अपन लिखेंगे Q बाई C3। यहाँ से Q से Q बेटा कैंसिल आउट हो गया, मतलब हम ये कह सकते हैं 1 अपॉन C इक्वलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के इक्वल होगा। ये बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है सीरीज में, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ n capacitors are connected in series बेटा, n capacitors are connected in series बेटा, n कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अप टू बेटा 1 अपॉन Cn के इक्वल हो। ये अपन कह रहे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। अगर बेटा अपन कह रहे कि इसी में इफ सभी कैपेसिटेंस इक्वल कैपेसिटी के C1 प्लस C2 अप टू बेटा C3 एंड सो ऑन Cn, और वो C के इक्वल है, तो उस केस में बेटा अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल्स टू n बाई C के इक्वल होगा, मतलब C इक्विवेलेंट है वो C बाई n के इक्वल होगा।
n टाइम्स बेटा कम हो जाएगा, तो अपन कह रहे कि C बाई n के इक्वल होगा, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें सीरीज लॉ अगर देखें, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो उसको अपन सीरीज लॉ से फाइंड करते हैं। एंड सीरीज लॉ क्या है, जैसे बेटा अपन कह रहे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है। अब बेटा अपन कह रहे कि ये कैपेसिटर ये अपन कह रहे प्लस है, ये माइनस है, ये V है बेटा, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। अगर बेटा मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है बेटा, मुझे B पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना बेटा। तो B पॉइंट का पोटेंशियल देखो, यहाँ का पोटेंशियल V होगा और C पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा बेटा। C पॉइंट का पोटेंशियल है वो 0 होगा। इसमें बेटा अपन कह रहे कि चार्ज है वो Q फ्लो हो रहा है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q होगा, तो ये बेटा माइनस Q होगा, ये चार्ज प्लस Q होगा और ये माइनस Q होगा। सीरीज में बेटा चार्ज है वो इक्वल होता है, तो देखो इसको कैसे अपन डिराइव करेंगे। हम कहेंगे कि Q1 इक्वल्स टू Q2, दोनों कैपेसिटर में चार्ज इक्वल होगा। Q1 को अपन लिख सकते हैं बेटा C1V1 और Q2 को अपने लिखा C2V2। मीन्स यहाँ से C1/C2 उसको बेटा अपने लिखा V2/V1। मैं दोनों तरफ वंस ऐड कर लेता हूँ, तो बेटा 1 प्लस C1/C2 इक्वल्स टू 1 प्लस V2/V1 में C बेटा अपने को मिला C1 प्लस C2 अपॉन C2 इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अपॉन V1। तो अभी बेटा V1 प्लस V2 उसको हम टोटल पोटेंशियल V कह सकते हैं। तो यहाँ से V1 को अपने लिखा VC2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल, ये बेटा V1 हो गया। अगर हम V2 की बात करें एज सेम, तो V2 क्या होगा बेटा VC1 अपॉन C1 प्लस C2 के V2, और V2 बेटा किस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, B पॉइंट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V2 होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो बेटा V1 होगा। तो अगर B पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जाए तो B पॉइंट का पोटेंशियल VC1 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल हो।